अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी एलियन को फिजिक्स पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? कमेंट में आप लोग इसका उत्तर दीजिए कैसे पढ़ाएंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अगर मान लीजिए किसी एलियन को हमें फिजिक्स पढ़ाना है तो हम लोग डायमेंशन का यूज़ करके पढ़ाएंगे। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन क्या होता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर या स्ट्रक्चर बताता है। नेचर या स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ से बनी है ये बताता है। जैसे फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ें मास, लेंथ और टाइम से बनती हैं। तो अगर बात करें, मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, टाइम का डायमेंशन t होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें बेसिकली डायमेंशन क्या बताता है, फिजिक्स की ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब पूरे यूनिवर्स में इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्स की मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ये चीज़ अगर मुझे एलियन को समझानी है तो एलियन तो जानता नहीं कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूटन को हम लोग लिखेंगे केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसकी पावर -2 क्योंकि ये अपॉन में है। तो ये डायमेंशन इसकी हो जाएगी। अब जैसे हमने इसको ये डायमेंशन दिया एलियन को, तो एलियन ने इसका स्ट्रक्चर देखा और वैसे ही एलियन समझ गया कि ये क्या है, फोर्स की यूनिट है। क्योंकि मान लेते हैं एलियन जिस प्लेनेट से आया था उस प्लेनेट में फोर्स की डायमेंशन क्या लिखी जाती थी, सी डी ई की पावर -2। तो एलियन समझ जाएगा यहाँ एम सी का मतलब, एम का मतलब सी है यानी ये मास है, एल का मतलब डी है यानी कि लेंथ है, और ई का मतलब टी है, यहाँ टी का मतलब ई है जिसका मतलब टाइम है। तो इस तरीके से एलियन समझ जाएगा कि हमारा न्यूटन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग एलियन को भी पढ़ा सकते हैं फिजिक्स। तो डायमेंशन का यूज करके हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि डायमेंशन क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। धन्यवाद। राधे राधे।